हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कैपिटल माइन मोमेंटम का रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको अपने 3 महीने का एक्सपीरियंस शेयर किया था, लेकिन अब ऑलमोस्ट यहाँ पे साल हो चुका है, तो मैं आपको फ्रैंकली बता सकता हूँ कैपिटल माइन मोमेंटम के सारे बेनिफिट्स भी है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस की। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कैपिटल माइन मोमेंटम जो 19 अप्रैल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया था और उसके बाद में मैंने अराउंड, अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो यहाँ पे मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया था 19 जुलाई को। मतलब ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे 3 महीने का एक्सपीरियंस लिया था और 3 महीने बाद में मैंने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया था। तो गाइस, अभी ईयर एंड के ऊपर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं रिलायंस रिटर्न 6830 का है, करंट रिटर्न 37,000 है, तो टोटल रिटर्न यहाँ पे 1,47,000 पे 24% का टोटल रिटर्न है साल के एंड में। लेकिन गाइस, जैसे यहाँ पे जुलाई के अंदर मेरा कैपिटल माइन मोमेंटम का सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ था, मेरे पास में एक को डीमैट अकाउंट था, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे 2 अगस्त को यहाँ पे वापस फ्रेश एंट्री मारी थी और वापस मैंने यहाँ पे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन जो है अडॉप्ट किया था। तो गाइस, आप देख सकते हैं उस टाइम पे मैंने यहाँ पे मनी जो पोर्टेड की थी वो 78,000 रुपीज की थी और यहाँ पे आप मेरा लॉस देख सकते हैं -4,290 का लॉस है। और अभी राइट मेरे जो स्टॉक्स की टोटल वैल्यू या टोटल रिटर्न आप कह सकते हैं 78,000 पे ओनली 1.90% का रिटर्न है ईयर एंड के ऊपर, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब गाइस, एक तरफ आप देखेंगे तो काफी अच्छा रिटर्न है, लेकिन एक तरफ देखेंगे बहुत ही बेकार रिटर्न है। तो गाइस, इसके क्या रीजन है तो चलिए जानते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं जब भी आप कैपिटल माइन मोमेंटम के यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर जाते हैं स्मॉल केस पे, तो यहाँ पे एक पूरा जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल केस। तो गाइस, इन्वेस्ट करने से पहले यहाँ पे स्मॉल कैपिटल माइन जो मोमेंटम चलाते हैं उन्होंने यहाँ पे एक आर्टिकल्स की बहुत सारी लिंक्स दी हुई है। तो पहले तो आपको 5 चीजें कंसिडर करनी चाहिए किसी भी स्मॉल केस को यहाँ पे सब्सक्राइब करने से पहले। सो गाइस, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए द प्राइस यू पे वर्सेस द अमाउंट यू इन्वेस्ट। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कैपिटल माइन मोमेंटम की बात करूं तो 4,480 रुपए फीस है 3 महीने की, 1 साल की 13,500 की। अब मान लीजिए आपका बजट ही 50,000 रुपए का है, तो अगर आप कोई स्मॉल केस 13,500 का खरीद रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, पूरे साल भर के अंदर अगर आप 30% का रिटर्न बनाएंगे तब जाके तो आपकी सिर्फ कॉस्ट जो आपने लगाई है स्मॉल केस को सब्सक्राइब करने के लिए वो यहां पे आपकी रिकवर होगी। तो गाइस, आपको हमेशा ध्यान रखना है जितना ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंस होगा स्मॉल केस का, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का साइज भी है वो काफी बड़ा होना चाहिए और एज पर द रिकमेंडेशन यहाँ पे 7.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो गाइस, अगर आपको हमेशा जो अपना एक्सपेंस रेशियो है वो 3 से 5% का यहाँ पे बनाना चाहिए, तो यहाँ पे आर्टिकल के अंदर यही चीज लिखी हुई है कि जैसे एक म्यूचुअल फंड के अंदर 2 से 3% का यहाँ पे AUM चार्जेस होता है, वैसे ही स्मॉल केस के अंदर भी आप जो भी स्मॉल केस सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसके अगेंस्ट में खिंचा के 3 से 5% का यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस होना चाहिए। सेकंड थिंग गाइस, ये कि आपकी जो रिटर्न है यहाँ पे रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब आप वैसे देखेंगे नीचे जाके तो 1 महीने में आप देख सकते हैं कैपिटल माइन जो है इक्विटी लार्ज और मिड कैप को भी बीट कर रहा है, 3 महीने में देखेंगे तो भी बीट कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखेंगे तो हमेशा यहाँ पे बीट करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस, अगर कोई भी इस बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये आपको प्रॉफिट देगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं तो हो सकता है ये आपको लॉस में भी लेके जाए। तो गाइस, ओवर द लॉन्ग पीरियड आपको हमेशा यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस पे 3-4 महीने, 5 महीने या 6 महीने में भी यहाँ पे हमको हमेशा लॉस भी देख सकता है। प्लस गाइस, तीसरी चीज ये, आपको अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देखनी चाहिए। अगर आप मान लीजिए एक डिस्काउंटेड ब्रोकर यूज नहीं कर रहे तो वहां पे आपके क्या ब्रोकरेज चार्जेस लग रहे हैं, या दूसरी चीज मैं बताऊं कि इसके अंदर ज्यादातर बाइंग और सेलिंग भी होती है, तो उसके ऊपर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगता है, इसके अलावा एसटीडी चार्जेस लगते हैं, तो ये सारी कॉस्ट भी आपको कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा गाइस, कैपिटल माइन मोमेंटम की साइड के ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है कि 5 जो है पिलर्स जो है आपको हमेशा देख लेने चाहिए किसी भी मोमेंटम स्ट्रेटेजी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। तो गाइस, पहली चीज तो ये कि मोमेंटम जो स्ट्रेटेजी होती है वो हाई चर्न होती है। हाई चर्न का ये मतलब है, आप देख सकते हैं जो कैपिटल माइन मोमेंटम है वो बेसिकली वीकली बेसिस पे रीबैलेंस होता है। अब मतलब इसका मतलब क्या हो गया, वीकली बेसिस पे आपको कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे सेल आउट करने पड़ेंगे, कुछ स्टॉक आपको बाय करने पड़ेंगे। तो कई बार तो ये होता है अगर आप केवल 1-2 स्टॉक ही यहाँ पे सेल आउट करते हैं तो आपके एसटीडी चार्जेस लग जाता है, प्लस आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो इस तरह से आपकी जो कॉस्ट होती है वो यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। मतलब एक तो आपकी बाइंग कॉस्ट हो गई उस स्मॉल केस को सब्सक्राइब करने की, प्लस उसके साथ में आप जो ट्रांजेक्शन भी कर रहे हैं वो भी आपके काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होते हैं, तो आपको हमेशा अपनी जो कॉस्ट भी जो है वो यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी ढंग से। सेकंड थिंग गाइस, आपको यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है वो पिकअप किए जाएंगे या जो अच्छी कंपनी के स्टॉक्स है या वही पिकअप किए जाएंगे। इसके अंदर कोई भी स्मॉल कैप वाली जो कंपनीज होती है उनके स्टॉक्स को भी पिकअप किया जा सकता है। और आप यहाँ पे साफ साफ आर्टिकल में
लिखा हुआ कि 50% स्टॉक्स जो होंगे स्मॉल केस के अंदर वो यहाँ पे गिर सकते हैं, लेकिन 50% जो स्टॉक्स है वो यहाँ पे उससे ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे आपको प्रॉफिट कमा के दे सकता है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड में चलेंगे तो आपको यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो हमेशा इसके अंदर आपको एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके अंदर वक्रांगी जैसे भी स्टॉक्स यहाँ पे शामिल हो सकते हैं जो कई बार एक बार पीक के ऊपर होते हैं, या जैसे अडानी जैसे स्टॉक जो एक बार तो बहुत पीक पे चल जाते हैं लेकिन उसके बाद पे धड़ाम से गिरते हैं। सो गाइस, इन दोनों आर्टिकल्स की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो डिटेल के अंदर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम लोग अपने कैपिटल मोमेंटम पे वापस चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया फीस इसकी काफी ज्यादा है, एक तो ये डिसएडवांटेज है। सेकंड थिंग, ये वीकली बेसिस पे रीबैलेंस होता है, तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट साइज है, जो आपकी जो कॉस्ट लगने वाली है उसको भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो गाइस, ये मैंने आपको ओवरऑल सारे के सारे प्रो और कॉन्स बता दिए कैपिटल माइन मोमेंटम के ऊपर। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।